अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने ये खबर सुबह सुन ली थी और सुबह भी मैंने एक व्लॉग बनाया था और उसमें जितनी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स थी वो सारी की सारी मैंने आपको बताई थी कि टिकटॉकर सना यूसुफ का जो कत्ल हुआ था बेरहमाना, और उसमें जो रूमर्स फैल रही थी और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जनाब दुश्मनी की बिना पे कत्ल हुआ है, कुछ लोग कह रहे थे कि गैरत के नाम पे जो है वो कत्ल हुआ है। तो उस वक्त भी जो शवाहिद इकट्ठे हुए थे वो सारे के सारे मैंने आपके गोश गुजार किए थे। और अब अच्छी बात ये हुई है कि पुलिस ने 12 बजे आज दोपहर को मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है, और ना सिर्फ मुलजिम को गिरफ्तार किया है बल्कि मुलजिम का आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया है। वो शख्स कौन था, वो सफाक मुजरिम, उसने ये हरकत क्यों की, उसका टिकटॉकर के साथ क्या ताल्लुक था, पुलिस का इसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल है, घर वाले क्या कहते हैं, ये सारी कहानी जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। और वन बाय वन जो है ये सारी चीज़ें अब डिटेल के साथ मैं आपके सामने रखती हूँ। तो अब मैं ये सारी डिटेल जो है वो एक ही व्लॉग में वन बाय वन आपके सामने रखने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ टिकटॉकर सना यूसुफ का, जिसके बारे में अभी तक कुछ लोगों को नहीं पता है। तो टिकटॉकर सना यूसुफ जो है उनके बारे में जो उनके करीबी दोस्त अहबाब है उनका कहना यह है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 22 साल की थी, उनके हर अकाउंट के साथ 22 लिखा हुआ था, शायद इस वजह से वो कह रहे हैं। और जो उनके घर वाले हैं उनका ये कहना था कि सना यूसुफ अभी सिर्फ 17 साल की थी और अभी 18वीं सालगिरह उनकी आनी थी। सालगिरह के दिन पर इस मुजरिम ने सना यूसुफ को जो है वो गोलियां मार के सीने में कत्ल किया है, और सालगिरह वाले दिन ही उसने ये हरकत क्यों की है। और ये भी आपको बताऊं कि जो एनी शाहिदीन है, जो इर्द गिर्द के अहले मोहल्ला है, उनका ये कहना है कि ये लड़का जब आया था सना यूसुफ के घर के बाहर तो काफ़ी देर तक वो बहस मुबाहिसा भी करता रहा है अंदर आने के लिए, और फिर जब वो अंदर आया है फाइनली तो यही सबसे बड़ी गलती शायद सना यूसुफ की बन गई कि उसने उस लड़के के लिए जो है वो दरवाज़ा खोल दिया। अब ये 17 साल पाकिस्तानी टिकटॉकर जो हैं, इनकी सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम देखें तो 4 मिलियन से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं, 5 लाख से ज़ायद इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे। और 2 जून 2025 को इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में अपने घर से बेसिकली इनको फायरिंग करके जो है वो मार दिया गया था। और पुलिस के मुताबिक हमलावर जो है वो मेहमान के भेस में घर के अंदर दाखिल हुआ था और करीब से वो फायर करके सना यूसुफ के सीने में 2 फायर उसने मारे और उसके बाद वो वहां से चला गया। कुछ लोग कह रहे थे कि सना यूसुफ की फैमिली जो है वो उस वक्त मार्केट गई हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को ये शकूक व शुबहात भी हो रहे थे कि जिस शख्स ने मारा है, क्योंकि पहले ये इतलात आ रही थी कि ये जो बंदा है जिसने मारा है इसने कत्ल के नाम पे मारा है, गैरत के नाम पे कत्ल किया है। लेकिन बाद में ये सामने आई कि ये जो लड़का है इसका जो टिकटॉकर है उसके साथ एक बड़ा गहरा रिश्ता निकला है, जिसको एक्सेप्ट करना हार्डली फिलहाल सबके लिए मुश्किल है। क्योंकि आपको याद होगा जाहिर जाफर का एक केस आया था, और जाहिर जाफर के केस के अंदर भी उस लड़के का जो कि एक ज़हनी मरीज खुद को जाहिर करता था और उसने पुरतशद्दुद तरीके से उसको लड़की को मारा था, और बाद में उसका जो अलेज्ड रिलेशनशिप सामने आया था उसको मानने से उसके घर वाले जो हैं वो बेसिकली इनकारी थे। अब जैसे ही इस बंदे ने गोलियां मारी तो उसके बाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पिम्स के अंदर इनको मुंतकिल किया गया था, लेकिन पिम्स से पहले एक वहाँ का जो निजी हॉस्पिटल है वहाँ पे मुंतकिल किया गया था। लेकिन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए ये जो सना यूसुफ है इनकी जान जो है वो निकल गई, रूह जो है वो प्रवास करके, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसा कि आप लोगों ने सुना है सना यूसुफ के बारे में एक और बहस शुरू हो गई है कि क्या वो मुसलमान थी या नहीं थी, तो मैं इसकी डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगी कि उनका ताल्लुक जो है वो अपर चित्राल से था, और अपर चित्राल के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं या हुंजा के अंदर जो ज़्यादातर रहने वाले लोग हैं वो इस्माइली कबीले से होते हैं। तो बेसिकली ये इस्माइली कबीले से थी। और अब आपको ये भी साथ में बता दूं कि जो मुलजिम था जिसने ये कत्ल किया वो इस वक्त इदारों की हिरासत में आ चुका है, मगर उसकी जो फुटेज है वो इस वक्त रिलीज कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज आपने देखी होगी मीडिया के ऊपर, और उसकी एक वीडियो देखी जा सकती है जिसमें कत्ल के बाद उसे सना के घर से फरार होते हुए देखा जा सकता है। सना की जो वालदा हैं उनकी मुद्दियत में बेसिकली मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है, और मकतूला की जो वालदा हैं उनका ये कहना है कि मुलजिम जो है वो दरमियाने कद का दुबला पतला सा लड़का था जिसने काले रंग की शर्ट जो है वो जेबतन कर रखी थी। क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जिन जिन लोगों ने अपने इब्तदाई बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं मैं उन सब की डिटेल्स आप तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह जब ये हुआ
उसके बाद पुलिस ने तमाम अहले मोहल्ला, अहले इलाका, सबके जो बयानात हैं उनको कलम बंद कर लिया था। तो अब जो वालदा हैं उन्होंने उसका जो पूरा हुलिया बयान किया है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। दूसरी तरफ हमारे जो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं वो इस चीज़ के अंदर उन्होंने जंप किया है और वो लगातार ट्विटर के ऊपर आकर सब लोगों को इस केस के मुतालिक जो है वो आगाही दे रहे हैं और उन्होंने बता दिया है कि जनाब मुलजिम ने कत्ल का एतराफ़ भी अब कर लिया है, क्योंकि जब से वो गिरफ्तार हुआ है ऑब्वियसली इदारों ने चंद घंटों के अंदर अंदर इतनी फुर्ती दिखाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया है। अब जो टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल में मुलविस गिरफ्तार होने वाला शख्स है उसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो डिटेल से पहले इतना बता दूं कि इस शख्स को जो गिरफ्तार किया गया है वो सीसीटीवी वीडियोस की मदद से और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो इसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि सना यूसुफ के कत्ल के जो मुलजिम है उसकी शनाख्त जो हुई है, जो उसका पूरा नाम है, जिस लड़के ने सना के ऊपर ये सब अटेम्प्ट की है, उसका नाम बताया जा रहा है उमर हयात। पूरा नाम है जी उमर हयात और उसने जो सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं वो है जी उर्फ काका के नाम से तमाम अकाउंट्स जो हैं वो बने हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि उसके मुबैना अलैज्ड रिलेशनशिप्स थे या फिर पसंदीदगी का मामला था और जब उसने देखा कि लड़की मेरी एक्सेस में अब नहीं रही या मुझे कोई टेंट्रम दिखा रही है तो उसने इतनी कबी और गंदी हरकत की। अच्छा, वो खुद को टिकटॉकर कहता है वो लड़का और उसने जो पुलिस को बताया है उसमें उसने ये कन्फेशन किया है कि लड़की जो है वो मेरी दोस्त थी। बाकी आप समझदार हैं, बहरहाल किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो इस तरह की हरकत व सकनात करे कि वो किसी की जान ले ले। अच्छा, आपने देखा है कि हमारे मुआशरे के अंदर ये जहर इतना फैलता जा रहा है कि आए रोज़ कोई किसी के ऊपर जो है वो तेज़ाब फेंक देता है, कोई जो है वो किसी को मार देता है, यानी कि वो उसको अपनी जागीर समझ लेता है। बहरहाल मुलजिम ने खुद को मकतूला का दोस्त बताते हुए ये बताया कि जी मेरे ताल्लुकात थे और मैं उसको मारने के लिए गया था। हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को खराज तहसीन पेश किया है कि पुलिस ने मुलजिम को 20 घंटों के अंदर अंदर जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। लड़का जो है इसका ताल्लुक फैसलाबाद से निकला है और ये सना का कत्ल करने के फौरन बाद फैसलाबाद जो है वो भाग गया था। मुलजिम से उसका पिस्टल जिससे उसने फायर किया था और मकतूला का मोबाइल फ़ोन जिसकी कीमत तकरीबन 6 लाख रुपए बताई जा रही है वो भी बरामद कर लिया गया है और उसने इस चीज़ का एतराफ़ भी कर लिया है। और आप ये अंदाज़ा करें कि मुलजिम इतना बड़ा बेवकूफ़ निकला कि कत्ल तो उसने किया लेकिन साथ जो वो अपने गैजेट लेके गया, जो मोबाइल है वो अपने साथ लेके गया। आजकल के जो जदीद तरीके हैं उसमें सबसे पहले आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है और वो अपने साथ ही सबसे बड़ा जो एक चीज़ थी, जो फ़ोन था, वही अपने साथ लेकर चला गया। बहरहाल टिकटॉकर सना यूसुफ को गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में उनके घर पर फायरिंग करके जब कत्ल किया गया था, पिम से जो लाश है उसका पोस्टमार्टम जो है वो आ गया है। उसकी जैसे ही रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी उसके बारे में भी मैं आपको आगाह करूंगी। और आपको ये भी बता दूं कि जो इस्माइली कबीले के लोग होते हैं ऑब्वियसली वो अपने आबाई इलाकों के अंदर ही उनके जो कब्रिस्तान बने होते हैं वहीं पर वो दफन करते हैं और वहीं पर अब उसकी तदफीन होगी सना यूसुफ की। हम रेस्ट इन पीस कह सकते हैं और हम ये जस्टिस, हाँ ये मैं आपको बता दूं कि जस्टिस फॉर सना यूसुफ के नाम से ट्रेंड्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर अब इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। लोग शदीद गम और गुस्से में हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हर सूरत हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर अब भी इतने बीमार जहन मौजूद हैं जो कॉमेंट सेक्शन में आकर कहते हैं कि अच्छी बात है जो हुआ, अच्छी बात है, इस तरह का गंद अल्लाह माफ़ करे। लोग कह रहे हैं कि जी साफ हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ लड़कियां टिकटॉक्स बनाती हैं, सोशल मीडिया पर आती हैं, इसीलिए उनके साथ ये सब कुछ होता है। ये इंतहाई अफसोसनाक सोच है और ऐसी सोच के ऊपर सिर्फ मातम किया जा सकता है। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, आप लोग इस बारे में क्या सोचते समझते हैं, कॉमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए और मैं फर्दर इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसे सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ने के बान।